हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में 2 पॉइंट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया होगा और अब आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी आपको उन 2 चैप्टर में किसी क्वेश्चन की कोई क्वेरी होती है तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो कि इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन बता दो भैया। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन जरूर करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज का चैप्टर हमारा 3 होने वाला है, जो कि इस बुक का सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ये चैप्टर नया लगेगा। वैसे तो आपने 8th क्लास में पढ़ा था 14 चैप्टर में कोऑर्डिनेट के बारे में, लेकिन मैं आज आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो आज की क्लास में आपको बेसिक के साथ साथ कोशिश पूरी ये करूंगा कि चैप्टर 3 को पूरा समाप्त कर दिया जाए। तो देखिएगा ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं। बच्चों, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। इस कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक। तो पहले थोड़ी सी बातें समझते हैं। निर्देशांक का मतलब क्या? तो बच्चों, निर्देशांक का मतलब ये है कि जैसे आप कभी ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ के अंदर क्या होता है, जैसे ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में पहले आता है x और बाद में आता है y। ऐसे इसको बुलाता है कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को बुलाता है कोऑर्डिनेट, जो ऐसे वर्ड लिखे होते हैं। तो सपोज आप जब भी कोई ग्राफ बनाते हो, सपोज आप एक ग्राफ इस तरह से डिनोट करते हो। ये ग्राफ होता है ना बच्चों, ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। इसका मतलब क्या है? ये डैश क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ध्यान से, इधर जो बच्चों होता है ये वाला पोर्शन, ये x के पॉजिटिव वाले पोर्शन होते हैं। सपोज 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव होते हैं। सेम ऐसे ही इधर जो होते हैं ये x के नेगेटिव होते हैं। -1 -2 -3 ये वाले पॉइंट क्या होते हैं? x के पॉजिटिव होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? x के नेगेटिव होते हैं। ये बीच का सेंटर क्या होता है? तो जहां पर ये y एक्सिस और ये x एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी ये 0 हो गया। ये ओरिजिन यानी कि ये मूल बिंदु कहते हैं। अब इधर से जब ऊपर जाओगे तो ये y के पॉजिटिव 1 2 3 4, थोड़ा सा बता रहा हूँ, बेस आपको समझा रहा हूँ आपका। -1 -2 -3, तो ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये y और x की बातें हो गई। अब मैंने यहाँ पर आपको एक छोटी सी बातें कही कि ऐसा करो बच्चों, एक बिंदु है, इसकी वैल्यू बताओ कहाँ आएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो मैंने आपसे ऐसे ही जनरली बोला इसको नाम a दे देना। फिर मैंने क्वेश्चन में ऐसे बोला कि ऐसा करो बच्चों कि x की वैल्यू 3 कर दो और y की वैल्यू 0 कर दो, इसका नाम b दे देना। और ऐसा करो x की वैल्यू 4 कर दो और y की वैल्यू 4 कर दो, इसका नाम c दे देना। फिर मैंने बोला x की वैल्यू -1 कर देना और y की वैल्यू 3 कर देना, इसका नाम d दे दो। फिर मैंने बोला कि x की वैल्यू -2 कर दो और y की वैल्यू भी -2 कर दो, इसका नाम e दे देना। फिर मैंने बोला x की वैल्यू 3 कर देना, y की वैल्यू -2 करना, इसका नाम आप दे देना f। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जिन्हें रखना होता है बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से, पहले मैं आपको सिखा दूं फिर मैं आपको हल्का सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। अभी थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ आपको कि कैसे ग्राफ के अंदर प्लॉट किया जाता है। ये आपके पास x हो गया और ये आपके पास y हो गया। सबसे पहले बच्चों होता है x, उसके बाद होता है y। तो आपको ढूंढना होता है, जैसे मैं इसकी बात करूं, क्या कह रहा है x 2, तो आप x की लाइन में 2 के पास जाओ, 1 2, अभी आप वहीं खड़े हो। उसके बाद आपको डायरेक्शन मिलेगा कि y कितना बोला गया 3, तो आप उसी सीधाई में 3 सीढ़ी ऊपर चले जाओ, 1 2 3, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम हो गया a। क्लियर हुआ? उसने जितना बोला आप वहां गए, उसके बाद जितना पोर्शन उसने बोला उतनी सीढ़ी आप ऊपर चले गए। क्लियर है इस चीज को? तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई इसकी। इसे प्लॉटिंग करना कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू 3 है तो आप 3 के पास गए और y की वैल्यू 0 है, ना आप ऊपर गए ना आप नीचे गए, तो ये हो गया 0। मतलब ये 0 का होता है, ये लाइन 0 होती है y x की, ठीक है, और ये y की 0 होती है। ठीक है बच्चों? इसका नाम आपने बी दे दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x का मान 4 y का मान 4, तो आप पहले 4 के पास गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, y क्या है 4, तो 4 कह रहा है तो आप ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4। आपको बकायदा ग्राफ पेपर मिलता है, बट तो मैं अभी आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। वैसे ग्राफ पेपर पे और अच्छे से होता है ये, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग पूरी क्लियर होती है। x की वैल्यू -1, तो आप -1 बताइए कहाँ है, इधर की इधर, तो इधर जाएंगे -1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, गिनती ऐसे लिखी जाती है 1 2 3। बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4, -1 2 -3 ऐसे लाने हैं। चलो ठीक है,
एक्स की वैल्यू -1 के पास गए और वाई की वैल्यू 3 है ना, 3 है तो ऊपर जाना है, 1 2 3, सिधाई वही रहेगी, डायरेक्शन बिल्कुल वही रहेगा, उस हिसाब से करना है। ठीक है बच्चों, डी तक हो गया। अब क्या है, -2 भी और -2, तो फिर -2 के पास गए और फिर -2 बोला तो नीचे ही आ जाएंगे, 1 2, दिस इज ई। क्लियर। एफ क्या बोला है, एक्स की वैल्यू 3 है, 3 के पास गए और वाई की वैल्यू -2, तो -2 नीचे आ जाएंगे, 1 2 एफ। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने बोल दिया एक्स की वैल्यू करो 3 और वाई की वैल्यू करो 0, तो एक्स की वैल्यू 3 ये तो हो चुका था, एक्स की वैल्यू करो 0 और वाई की वैल्यू भी 0, तो 0 0 कहाँ है, यहाँ ये वाला पॉइंट, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो इसे क्या बोलेंगे आप, जी सपोज। ठीक है, और मैंने बोल दिया एक्स की वैल्यू करो 0 और वाई की वैल्यू कर दो आप -3। देखिए एक्स की वैल्यू 0, ना तो आप इधर गए ना आप इधर गए, आप 0 पे खड़े हैं, और वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का मतलब नीचे आओगे, 1 2 3 नीचे आ जाएंगे। ये बातें क्लियर है इस चीज को, इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। तो इस तरह से आपको पहले मैंने प्लॉटिंग करनी सिखाई कि कैसे आप ग्राफ पे लिखते हो। अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे, थोड़ा अच्छे से क्लियर करेंगे, कुछ बातों को और समझेंगे कि क्या क्या बताने वाला हूं मैं आपको। देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। इतनी बातें क्लियर है, एक्स हो गया। अब मेरी बात देखना बच्चों ध्यान से, ये जो आपके पास एक्स होता है इसी को याद रखेंगे, ये एक्स एक्सिस होती हैं और ये वाई एक्सिस होते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, वाई अक्ष पर कोई बिंदु है। अब ये जो आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना बच्चों, कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को भी, ये जो एक्स और वाई लिखते हैं ना, इसको भी हम कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो एक्स वाला पोर्शन होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। क्या बोला जाता है इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, जो जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो इस एक्स वाले पोर्शन को बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। और वाई वाले कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट, यानी हिंदी में इसे बोला जाता है भुज और इसे बोला जाता है कोटि। मेरी बातें क्लियर है, भुज कोटि, तो इसको बोला जाता है निर्देशांक। तो कभी कभी वो जनरली आपसे पूछता है कि बताइए एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है या एच की वैल्यू क्या है, तो एच की वैल्यू बताएंगे आप, पहले बताएंगे एक्स फिर लिखेंगे वाई। कोऑर्डिनेट पूछेगा, अब पूछ ले ऐसे कि एच का, इस एच वाले पोर्शन का एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या है, 0 है। ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट -3 है। तो इस तरह से आपको बताना होता है क्वेश्चन में। ये होता है भुज, ये होता है कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। इतनी बातें क्लियर। अब इन्हीं में कुछ बातें और देखनी है आपको, हल्की हल्की समझनी है। जैसे आपके पास बच्चों इस तरह से मैंने एक ये पोर्शन बनाया ग्राफ का, कुछ बातें नोट डाउन करेंगे अभी आप यहाँ पर। अब मैंने इनको क्या करा, 4 भागों में बांट दिया। आप भी देख रहे हैं ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो बच्चों कितने भागों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो आपस में एक दूसरे को काटा जाता है ये कितने भागों में डिवाइड होता है, 4 भागों में। इन चारों भागों को हम किस नाम से जानते हैं, तो इनको बोलता है क्वाड्रेंट। क्या बोलता है इनको, क्वाड्रेंट, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो एक चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। चतुर्थांश से पहले क्या आता है, एक्स, और बाद में क्या आता है, वाई। अभी बताया था मैंने आपको। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप देखें और बात करें इस वाले पोर्शन की, तो इस वाले खाने में आप क्या देख रहे हो, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों ही पोर्शन क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो किस खाने में आएंगे, पहले खाने में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेम ऐसे ही इस वाले खाने में एक्स क्या है, नेगेटिव है, और वाई क्या है, पॉजिटिव है। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड चतुर्थांश में। क्लियर हो रही बातें। और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो वो किस में आएगा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का बन सकता है। तो अब 1 मार्क्स का तो 100% है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे कि जैसे मान लो 2 लिखा है और -3 लिखा है और पूछेगा किस क्वाड्रेंट में है। तो अब आप देखिए x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको बोल देना है 4 क्वाड्रेंट में। बस हो गया इसका आंसर। क्लियर है। मैंने बोला x 1 है और y 2 है, तो दोनों ही क्या है पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो आपको याद भी नहीं करना, ये तो आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझने में बात को बताया था मैंने आपको पीछे पेज में। अब अगला, अगर मैंने यहाँ बोला -2 और ये भी -3, अब आप क्या बोल पा रहे हैं दोनों नेगेटिव है, किस में होगा, ऑब्वियस सी बात थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर हो रही है बातें बच्चों, समझ में आ रही है आपको कि क्लियर है ना यहाँ तक कॉन्सेप्ट कि कैसे आप पहचानते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में होगा। ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर इस चीज को। अब एक बात ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी है ना एब्सीसा जो होता है, एब्सीसा का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, हमेशा अगर मैं खाली इस एक्स एक्सिस की बात करूं, इस पर खाली इसकर देखो, इसके ऊपर जाते तो वो तो कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन खाली इसकी बात करूं, खाली इस पोर्शन पर, तो इस पोर्शन पर एब्सीसा यानी अगर हम बात करते हैं तो एवरी पॉइंट इस पोर्शन पर, एवरी पॉइंट ऑफ वाई, एवरी पॉइंट है ना, एवरी पॉइंट इसमें क्या होगा वाई एक्सिस का, एवरी पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा इसमें इज 0। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर मैंने बोला 3, 0, 4, 0, -1, 0, तो वो सारे पॉइंट इसी पर तो आएंगे बच्चों, इसी पर आएंगे ना जब प्लॉटिंग करेंगे तो, है ना। तो एब्सीसा में तो इसमें यानी एक्स एक्सिस पे खाली इसकी बात करूं, खाली इस पर, इसके ऊपर जाएंगे तो वो कोऑर्डिनेट तो है ही है, खाली इस पर क्या होगा, अगर एब्सीसा क्या होगा कोई वैल्यू दे रखी है तो उसमें जब वो एक्स अक्ष पर है तो उसके वाई क्या होंगे उसमें, इसका मतलब 0 होंगे। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पर है, ऐसे बोल दिया कि एक्स एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब एक्स कुछ रहा होगा और वाई क्या रहेगा 0, क्योंकि उसका ऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 होते हैं। लेकिन यही बात मैं बोलता कि वही ऑर्डिनेट, वही क्वेश्चन क्या है वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब एक्स 0 रहा होगा, वाई कुछ रहा होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 5, यानी इस पोर्शन पर है ना, इस वाले पोर्शन में ऑर्डिनेट में एक्स हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। ये बात क्लियर हो गई, ये सारे तो कोऑर्डिनेट बता दिए मैंने आपको। अब इस तरह से आप अपनी किताब खोलेंगे और जब आप बुक खोलेंगे तो बुक में आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बातें तो क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर का थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों, तो उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपकी किताब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या देखिए 3.1 एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास है नहीं बच्चों। तो मैं 3.2 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and the vertical line drawn from the determine and the position of the point in the Cartesian plane। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपके पास कोई लाइन वर्टिकली और अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को काटती है, डिवाइड करती है, तो उसे आप क्या बोलते हो। जैसे कोई लाइन ऐसे है ना, इस तरह से एक वर्टिकली आती है, एक हॉरिजॉन्टली आती है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेगी तो 4 भागों में बांटेगी, है ना। कितने भागों में बांटेगी, 4 भागों में, तो पता ही आपको। तो जो पॉइंट आप लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि निर्देशांक। क्या बोलते हैं, निर्देशांक, है ना। तो यही पूछा गया क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ द, यानी पोजीशन जो आप लिखते हो, पोजीशन है ना प्लेन की, उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ये प्लेन होता है कार्टेशियन, तो इसमें आप क्या लिखते हो, क्या दिखाते हो उसके अंदर, आप पोजीशन दिखाते हो, क्या दिखाते हो, कोऑर्डिनेट दिखाते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, इस ईच पार्ट का नेम क्या है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन, इन 2 लाइन से अगर ये पढ़ता है तो आप इसे क्या बोलते हो, तो आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोल दोगे, आप इसे क्या बोलते हो, आप इसे क्वाड्रेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश बोलते हो ना। अभी बताया मैंने आपको, जब ईच पॉइंट, अब पता है राइट द नेम ऑफ द
पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये जो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी है, ये एक हॉरिजॉन्ट, एक आई आपके पास इस तरह से वर्टिकली और एक आई आपके पास हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये वर्टिकली आई और ये हॉरिजॉन्टली आई, तो ये दोनों ने आपस में जहां पर एक दूसरे को काटा, तो इस पॉइंट को मैंने बताया अभी आपको कि इसको आप ऑरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑरिजिन, यानी इसको हिंदी में बोलता है मूल बिंदु, और ये क्या होता है? 0 0 होता है। तो ये बात आप याद रखना, माइंड में सेट रखना कि इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरह से बातें, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों, आप आपकी बुक का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि बी का कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब आप डायग्राम देखिए, बी कहाँ है? बी यहाँ है। तो मैंने बताया था आपको, पहले आप x लिखते हो, बाद में आप y लिखते हो। तो आप इसमें बताइए, मेरे को देख के बताओ कि x कहाँ है? x ये है ना बच्चों, कितना है x? 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -5, और y की वैल्यू कितनी है? 1 2, तो 2, तो इसका आंसर ये हो गया b का। तो इसी तरह से आप वैल्यू c की बता देंगे ना। c की देखिए, c की वैल्यू क्या है? तो c ढूंढो कहाँ है इस पूरे क्वेश्चन में। तो बच्चों c मिल गया, ये रहा। तो c में देखो x कितना है? 5, तो आप पहले x की जगह पे 5 लिख दो, और y कितना है? 1 2, देखिए -5, तो -5 लिख दो। तो इस तरह से आपको देखना है कि वो कहाँ पर है, क्या वैल्यू है, उसकी पोजीशन देखनी है। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए कि -3 और -5 है कहाँ, उसको आप क्या बोलोगे? तो आप देखिए -3 कहाँ है, तो आप -3 के पास गए। फिर उसने बोला -5, तो -5 का मतलब आप नीचे आ गए, तो आपने देखा कि ये तो ई है, तो इसका आंसर हो गया ई, यानी आप उसकी जगह पर लिख देंगे ई, है ना, ई पोर्शन है उसका। कर लेंगे ना ऐसे। नेक्स्ट ऐसे कह रहा है x2 है, y -4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी कोऑर्डिनेट? तो x2 है और y -4 है, x2 है और y क्या है? -4 है। ये मैंने लिखा नहीं बच्चों टाइम से, ये आ जाएगा आपके पास, ये -4, तो इसको आप इस तरह से लिख देना, और इसको आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे देना, और नाम दे देना, बोलना G E F G H, कुछ भी P Q कुछ भी डाल सकते हो। तो ये नाम हो गया इसका, ठीक है, क्लियर है। अब G कहीं पहले से है तो नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि द एब्सिसा ऑफ द डी पॉइंट। क्या पूछ रहा है ये आपसे? एब्सिसा, पूरा नहीं बताना, सिर्फ भुज बताना है आपको, सिर्फ भुज बताना है, सिर्फ आपको एक्स बताना है। तो बताइए डी पोर्शन कहाँ है? तो डी का एब्सिसा कितना है बताओ? डी का, ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? डी का एब्सिसा कितना है? तो डी का एब्सिसा क्या दिख रहा है आपको? एक्स कितना है? 6, जैसे यहाँ पे 6,2 है ना, तो एब्सिसा कितना है? 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऐसे ही एच का ऑर्डिनेट क्या है, यानी भुज कोटि क्या है? तो एच है कहाँ? एच कहाँ है? देखिए एच ये रहा। तो इसमें वाई एक्सिस कितना है? वाई एक्सिस कितना है? -3, क्योंकि जब इसकी पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा? -5, -3, कॉमा जो लगाते हैं, तो ये वाई कितना है? -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, एल का भी, एम का भी, ये आप खुद कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से, आसानी से खुद कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। चैप्टर 3 तो ऑलमोस्ट बच्चों आपका हो ही गया, आपके 3.1 हो गए, 3.2 भी, 3.1 में कुछ है, 3.2 मैंने करा ही दिया, आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, और आपकी 3.3 भी हो गई, आपकी 3.3 भी हो गई। कैसे हो गई? आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और बोल रखा है कि बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ये क्वेश्चन इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे और बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आप पहले प्लॉटिंग कर लेना बच्चों, क्या करना है? इसको पहले प्लॉटिंग कर लेना, और उसके बाद प्लॉटिंग कर कर आप बता देना कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और बाय चांस, कभी बाय चांस वो मान लो कि ये लाइन इसी पर रहती है, तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगी, उसको आप बोलोगे वो एक्स अक्ष पर है, इस पर ही है, यानी इस पर है तो आप बोलेंगे ये एक्स ही अक्ष पर है, इस पर है तो बोलोगे वाई एक्सिस पर है। और अगर यहां आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, यहां आ गया थर्ड, यहां आ गया फोर्थ। मान लो कोई पॉइंट प्लॉट हो गया इसी लाइन पर, तो आप बोलोगे कि वो एक्स अक्ष पर ही है। कोई लाइन पॉइंट हो गई इस पर, तो ये वाई अक्ष पर, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो आप कर लेंगे इस तरह से। इन क्वेश्चनों को मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आपकी बुक में ही 3-4 क्वेश्चंस है एग्जाम्पल में, आप उन्हें बनाना, आप इनके क्वाड्रेंट भी बताना कि ये किस क्वाड्रेंट में है, एंड इनको प्लॉट करना। ये मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी मर्जी से भी लिख रहा हूँ, नाम डाल देना ABCD, ठीक है। 3, -2, 5, 0, 6, -3,
-2, -5। आप स्केल से अच्छे से पेंसिल का यूज़ करना बच्चों, अच्छे से बनाना। और जब भी आप करोगे तो पेंसिल की नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ताकि मोटी लाइन उस पर ना हो और थोड़ी गड़बड़ ना हो। काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैंने आपको इतने क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। एक क्वेश्चंस और ले लो अच्छा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से कि x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1.25। अब ये पॉइंट देख के कंफ्यूज नहीं होना। आप जानते हो कि 1 और 2 के बीच में 10 लाइन होती हैं, तो उनके बीच 5 होगा, फिर 5 का भी आधा हो जाता है 2.5, ठीक है। तो कर सकते हो आप इस तरह से। दिक्कत होगी तो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपका वो डाउट क्लियर करा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। बच्चों मैंने बिल्कुल 0 लेवल से बताया है आपको ये चीज़ें, किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। आप देख लीजिए, आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। एक ही लेक्चर में आज आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए मुझे, मैं आपके वो सारे डाउट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आप इनको ABCD कर लेना बच्चों, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आपको बनाना है, प्लॉट करना है। आप जो नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ इनमें और बताना, इनमें खाली आपको क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है। क्वाड्रेंट बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। -3, 0। अगर वो कोई क्वाड्रेंट नहीं है, जैसे मान लो इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं है, तो आप बोलोगे किस पर है, ये x अक्ष पर है, यानी खाली x है, क्योंकि x कुछ है, y 0 है। और अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे लिख दूं 0, -2, तो आप बोलोगे ये किस पर है, y अक्ष पर है, यानी किसी उस पर नहीं आ रहा, ये y एक्सिस पर है। ये किस पर है, y एक्सिस पर। लेकिन यही क्वेश्चन मैं अगर ऐसे लिख दूं -2, -3, तो अब आप तो ये खुद ही बताओगे ना कि ये किस क्वाड्रेंट में है। बोलो, इसको आपको कुछ नहीं करना बच्चों, प्लॉटिंग नहीं करनी, बस डायरेक्ट आगे लिखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से मुझे करके बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको फिर भी कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मैं फिर बोलता हूं आपको बार बार कि आप मुझसे कमेंट करिए, आप मुझसे पूछिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा दूंगा। और अब अगर आप लोगों को ये क्लियर है चैप्टर, तो आप यही बताइए कि हाँ हमें समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो बना सकूं। अब मैं अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आगे लेक्चर्स में आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूं या इसी को कंटिन्यू करूं। इससे मुझे ये पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूं कि आप जब वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आप कमेंट करा कीजिए, आप बताया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई क्वेरीज है या कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी है उनमें तो आप वही बताइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वही बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। बाय बच्चों।